नमो भगवते वासुदेवाय। आज की जो हमारी चर्चा है बड़ी ही आनंददायक है। हमारी चर्चा आज उस व्रत पे है जो पाप मोक्षणी है, जिस व्रत को करने से सारे पापों का नष्ट हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व क्या बताएं। जी हाँ, मैं एकादशी की व्रत की बात कर रही हूँ। अभी ज्येष्ठ महीना आरंभ हुआ है और ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। मैं आज अपरा एकादशी पे ही चर्चा करने वाली हूँ। इसके पूर्व मैंने वीडियो में चर्चा की थी एकादशी क्या है, कौन है एकादशी, एकादशी की शुरुआत कैसे हुई, उसमें क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने मोहिनी एकादशी पर भी चर्चा की थी, मोहिनी एकादशी की भी वीडियो बनाई थी। आप चाहें तो चैनल के अंदर जाकर के आप उन सब पर मेरी उस चर्चा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी पे। अपरा एकादशी नाम से ही जैसा ज्ञात होता है कि अपार सुख देने वाला, अपार सुख देने वाली है ये एकादशी का व्रत। इस व्रत को करने से सारे पापों का नाश तो होता ही है, मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, सारे सुख की प्राप्ति भी होती है, सारे सुखों की प्राप्ति भी होती है इस व्रत को करने से। वर्णित है पुराणों में। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से, प्रभु बताइए ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में ऐसे कौन से व्रत की ऐसी मान्यता है जिससे पापों से मुक्ति मिल जाए, जिससे मोक्ष की प्राप्ति। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है भ्राता, बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा व्रत है। नटवर नागर ने बोला कि भ्राता युधिष्ठिर, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं। अपरा अर्थात अपार सुख देने वाला। इस व्रत का महत्व ऐसा है कि मनुष्य हर पाप से मुक्त हो जाता है। जाने अनजाने जितने भी पाप कर्म हुए हों, झूठ बोलना, लोगों की बुराई करना और चाहे जैसी भी हो, अनजाने में भी जो पाप हुए हैं उस पापों का नाश होता है। और सबसे बड़ी बात कि इससे प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। तो ये व्रत ऐसा है कि इस व्रत का फल सिर्फ स्वयं तक नहीं होता, इस व्रत का फल हम चाहें तो किसी और को भी दे सकते हैं, किसी और को भी पापों से मुक्त करने के लिए हम अपने व्रत के पुण्य को दान कर सकते हैं। ऐसा महत्व है इस व्रत का। युधिष्ठिर ने पूछा कि तो बताइए, आप श्री कृष्ण से पूछा तो बताइए कि क्या कहानी है, क्या कथा है इसकी। भगवान ने कहा कि कथा ऐसी है कि एक राज्य में महीध्वज और वज्रध्वज नाम के दो भाई रहते थे। महीध्वज जो राजा थे और वो बहुत ही संस्कारी, बहुत ही महान, बहुत ही दयालु राजा थे। लेकिन उनका भ्राता जो था
वो अत्यंत क्रूर पापी, उसे अपने भ्राता से हमेशा ही द्वेष रहता था, क्योंकि राजा महिध्वज को सभी पसंद करते थे, प्रजा उनको प्यार करती थी, उन्हें स्नेह देती थी, उनका सम्मान करती थी। लेकिन वज्रध्वज पापी था, कुसंस्कारी था, जिसके कारण उसे कोई भी पसंद नहीं करता, और इसी कारण से वज्रध्वज महिध्वज को पसंद नहीं करता और उनसे द्वेष रखता। एक रात वज्रध्वज ने किया ऐसा कुकर्म कि उसने अपने भ्राता को मारकर, भ्राता की हत्या करके उनके शव को पीपल के पेड़ के नीचे छुपा दिया। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अकाल मृत्यु जब होती है तो मनुष्य वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्मा भटकती है, वो आत्मा तृप्त नहीं हुई रहती है, क्योंकि अकाल मृत्यु के कारण आत्मा अतृप्त होती है। तो यही बात हुई महिध्वज के साथ, और वो प्रेत बन गए। अब प्रेत बनकर वो लोगों को परेशान करने लगे, उन्होंने उत्पात करना शुरू कर दिया। अब प्रेत बन ही गए तो अब उनकी अच्छाइयां, उनकी बुराइयां वो तो जो थी पहले की रह गई। अब एक दिन उस रास्ते से गुजर रहे थे ऋषि धौम में गुजर रहे थे। उन्होंने ताड़ लिया, उन्होंने जान लिया कि इस पीपल वृक्ष पर कुछ है, उन्होंने समझ लिया कि इस पर एक प्रेत है। फिर उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान से पता कर लिया कि ये राजा महिध्वज है, और ये इस जो घटना गुजरी थी, जो घटना घटी थी, उसके कारण वो प्रेत बनी थी। जब महर्षि धौम्य ने जाना तो उन्होंने प्रेत को नीचे बुलाया और उन्हें उपदेश दिया। फिर चूंकि महिध्वज प्रेत बने हुए थे और उनके मोक्ष का कोई मार्ग नहीं था, तो ऋषि धौम्य ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। इस एकादशी का व्रत रखा और उस व्रत से जो पुण्य प्राप्त हुआ, जो उस व्रत का फल हुआ, जो फल महर्षि को मिला, उस फल को, उस पुण्य को उन्होंने दान कर दिया प्रेत, यानी महिध्वज के प्रेत को। और जैसे ही उन्होंने दान किया, उस पुण्य प्रताप से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई राजा को, महिध्वज को, और वो एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। तो वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। तो ये कहानी है अपरा एकादशी की, जिसे सुनना अनिवार्य है। इसको सुनने से सुखों की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। तो जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं और जो नहीं भी रखते हैं, उन्हें इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए। अब सुनने से आपके पापों से मुक्ति मिलती है और सुखों की प्राप्ति होती है। अब बात आती है कि क्या महत्व है। तो बस इतना जान लीजिए कि अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी को करने का वो फल प्राप्त होता है जो मकर संक्रांति में हम गंगा स्नान करते हैं और जो फल की प्राप्ति होती है, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन से प्राप्त होता है, उस फल की प्राप्ति होती है इस व्रत को रखने से। जब ग्रहण लगता है और कुरुक्षेत्र में स्नान किया जाता है और जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति होती है अपरा एकादशी को करने से, अपरा एकादशी का व्रत रखने से।
कोई भी, जितने भी आप कर्म करते हैं, जितने भी फलों की प्राप्ति होती है, जिस पूजा से आप अपरा एकादशी करते हैं, उस फल की प्राप्ति आपको इस व्रत के रखने से हो जाती है और इस कथा के सुनने से होती है। अब बात आती है कि अपरा एकादशी में पूजा किसकी होती है, किनकी पूजा करते हैं? तो इस एकादशी में पूजा होती है त्रिविक्रम विष्णु, त्रिविक्रम विष्णु की। अब त्रिविक्रम विष्णु है कौन? विष्णु तो है, विष्णु के, क्योंकि विष्णु नाम लगा हुआ है तो ये तो ज्ञात होता है कि ये विष्णु है, पर ये त्रिविक्रम विष्णु कौन? तो त्रिविक्रम विष्णु वही हैं जिन्होंने राजा बलि को मोक्ष देने के लिए वामन अवतार लिया, उनकी पूजा होती है। यथासंभव आप जो भी आपके लिए संभव है पूजा कीजिए, पर पूजा में भाव हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। भगवान को ककड़ी का नैवेद्य चढ़ता है, ककड़ी और खरबूज का नैवेद्य चढ़ता है। इसके पीछे आप एक वैज्ञानिक कारण ये भी लगा सकते हैं कि गर्मी का मौसम होता है तो प्रभु को वही भोग लगाते हैं जो ठंडा होता है, तो ये फल ठंडा होता है तो प्रभु को ये भोग लगाते हैं, ककड़ी और खरबूज का नैवेद्य देते हैं, उनकी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं। जैसा कि हर एकादशी में होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना, गलत काम ना करना, झूठ नहीं बोलना, स्वच्छता, सात्विकता का ध्यान रखना, प्रभु का भजन करते रहना, प्रभु का नाम लेते रहना, जो कि हर व्रत की महिमा होती है, जो हर व्रत का नियम होता है, उसी नियम से इसे भी पूजते हैं। और जब हम श्रद्धा से पूजते हैं, जब हम श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं, किसी व्रत को रखते हैं तो नियम से रखते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति अवश्य होती है। तो अपरा एकादशी का ये महत्व है। इसके साथ ही इस व्रत का जो शुभ मुहूर्त है, ये एकादशी तिथि कब से आरंभ हो रही है? अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम जो व्रत रखेंगे, जो ये व्रत की शुरुआत होगी, वो उस तिथि की शुरुआत कब से है, किस समय ये शुभ मुहूर्त होगा? तो एकादशी तिथि 2 जून को है। 2 जून को अपरा एकादशी है, जिसकी जो प्रारंभ हो रहा है, जो इसकी शुरुआत हो रही है इस तिथि की 5:04 सुबह के, और सोमवार को ये यानी कि 3 जून को ये 2:41 रात्रि में इस तिथि का समापन हो रहा है। तो 3 जून को हम पारण का कार्य करेंगे, 2 जून को व्रत रखेंगे और 3 जून को पारण करेंगे। व्रत को नियम से रखिए, भगवान की पूजा कीजिए, भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए और इसके महत्व को क्या बताएं कि ऐसा महत्व है कि मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मोक्ष तो मिलता ही है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप इस व्रत को रखिए, भगवान का नाम लीजिए, सुख संपदा, खुशी, खुशहाली, स्वास्थ्य सब जीवन में बना रहे। इसके साथ ही आज की चर्चा जो कि अपरा एकादशी पे था, वो स्थगित करती हूँ, मैं विश्राम देती हूँ आज की चर्चा को। पहले जैसा मैंने बताया कि एकादशी और मोहिनी एकादशी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप जाकर के चैनल के अंदर देख सकते हैं और आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो अगर आनंद आया, पसंद आया,
जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने अनुभव भी मुझे जरूर लिखिए, जिससे कि मैं अपने चर्चा में उस अनुभव का जिक्र कर सकूं, चर्चा में ला सकूं। और सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी और आपकी चर्चा बनी रहे, यूं ही ये चर्चा चलती रहे निरंतर, बिना किसी रुकावट की। और मैं जो भी चर्चा हो मेरी वो आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने अनुभव लिखिए। तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए। श्री हरि आपकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।